नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डीसी वोल्टेज क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का मेरा टॉपिक है डीसी वोल्टेज। आज हम डीसी वोल्टेज के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में सीखेंगे। डीसी वोल्टेज क्या होता है। डीसी वोल्टेज क्या होता है। डीसी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब पोलैरिटी फिक्स होती है, प्लस और माइनस सेम रहते हैं। करंट एक ही तरफ फ्लो करता है, टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यानी पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव हमेशा निगेटिव रहेगा। डीसी वोल्टेज का ग्राफ कैसा होता है। डीसी वोल्टेज का ग्राफ कैसा होता है। टाइम वोल्टेज कांस्टेंट डीसी। करंट फ्लो करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन का मतलब होता है जो करंट फ्लो होता है वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है डीसी वोल्टेज का सिंबल। डीसी वोल्टेज का सिंबल कैसा होता है। डीसी वोल्टेज के सिंबल में एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक डॉटेड लाइन होती है। इस तरह एक स्ट्रेट लाइन, एक डॉटेड लाइन। डीसी वोल्टेज के सिंबल में एक स्ट्रेट लाइन और एक डॉटेड लाइन, इन दोनों का क्या मतलब होता है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है इसमें और डॉटेड लाइन का क्या मतलब है। सीधी स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी लाइन दिखाती है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, वैल्यू सेम रहती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जैसे बैटरी 9 वोल्ट है वो लगातार 9 वोल्ट देती रहती है, मतलब वोल्टेज ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बिल्कुल एक लेवल पर स्टेबल है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है। वोल्टेज जीरो के नीचे नहीं जाती, सिर्फ एक ही पोलैरिटी में होता है, करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। डीसी वोल्टेज का मेन डिफिनेशन। डीसी वोल्टेज का मेन डिफिनेशन। डीसी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है और करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। सिंपल शब्दों में वोल्टेज बदलता नहीं, करंट आगे ही जाता है, पीछे नहीं आता। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है डीसी वोल्टेज में करंट का डायरेक्शन। डीसी वोल्टेज में करंट का डायरेक्शन। डीसी वोल्टेज में करंट का डायरेक्शन, जैसे एक बैटरी है,
ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, ये LED बल्ब है। LED बल्ब का ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल। बैटरी का प्लस टर्मिनल LED बल्ब के प्लस टर्मिनल से लगा हुआ है और बैटरी का माइनस टर्मिनल LED के माइनस टर्मिनल से। बैटरी में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स बैटरी में जो है माइनस टर्मिनल की ओर इकट्ठा होते हैं। करंट जो है प्लस टर्मिनल से होते हुए ये LED बल्ब से होते हुए बैटरी में वापस माइनस टर्मिनल की ओर, ये जो फ्लो है ये करंट है। करंट का फ्लो प्लस टर्मिनल से जा रहा है और LED बल्ब से होते हुए ये माइनस टर्मिनल की ओर, बैटरी के माइनस टर्मिनल की ओर आ रहा है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स उल्टा, इलेक्ट्रॉन्स माइनस टर्मिनल की तरफ से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के माइनस टर्मिनल से निकलते हैं और LED बल्ब के माइनस टर्मिनल से होते हुए प्लस से निकलकर ये बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ से ये अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं और करंट प्लस टर्मिनल से निकलकर माइनस की टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। करंट प्लस टर्मिनल से निकलकर LED बल्ब से होते हुए बैटरी के माइनस टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स माइनस टर्मिनल से निकलकर LED बल्ब से होते हुए बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। करंट बिल्कुल एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिससे ये LED बल्ब कॉन्टिन्यूअस ऑन रहता है, ये लगातार बिल्कुल ऑन रहता है LED बल्ब। इसमें डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, इसलिए इसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। DC वोल्टेज का सोर्स कहां से मिलता है? DC वोल्टेज इन चीजों से मिलता है, बैटरी, सेल, पावर बैंक, एडाप्टर, चार्जर। DC पावर सप्लाई, सोलर पैनल, DC वोल्टेज का यूज, DC वोल्टेज कहाँ यूज होता है? मोबाइल फोन, लैपटॉप, LED लाइट, टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंप्यूटर, मदरबोर्ड, ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस DC पर ही काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सेफ रहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा AC वोल्टेज और DC वोल्टेज में क्या डिफरेंस है बिल्कुल डिटेल्स में सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।